हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है अनलीश। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी चीज है वो किसी बंधन में है, वो कहीं पर बंधी हुई है, लेकिन उसको फ्री कर देना, उसको रिलीज कर देना, मतलब उसको मुक्त कर देना। अब जैसे किसी पर्सन की कोई फीलिंग्स हैं वो कहीं पर बंधी हुई है या फिर वो किसी बंधन में है, तो उसको फ्री कर देना, उनको मुक्त कर देना, उसको अनलीश बोल सकते हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम अपने कुत्ते को छत के ऊपर, अपनी छत के ऊपर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, मतलब उसको बंधन से या फिर जिस पट्टे से उसे बांधा हुआ होता है उसको वो खोल देते हैं, या फिर वो जो चैन से बंधा हुआ होता है उस चैन को खोल देते हैं, मतलब उसको फ्री कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं बंधन से। ऐसे ही अगर किसी सामने वाले पर्सन ने आपके ऊपर बहुत तगड़ा गुस्सा कर दिया तो आपको भी गुस्सा आएगा, तो आपकी जो फीलिंग्स होंगी, गुस्से वाली जो भी फीलिंग्स होंगी, वो उसके सामने निकल जाएंगी। मतलब जो आपने दबा के रख रखी है गुस्से वाली फीलिंग्स, वो फ्री हो जाएंगी, उसके सामने प्रकट हो जाएंगी, तो उसको अनलीश बोला जा सकता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, रिलीज हो गया, सेट फ्री हो गया, डिस्चार्ज हो गया, या फिर लेट गो हो गया। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द एक्स्ट्राडिशन ऑफ राणा कुड अनलीश न्यू एविडेंस इन द केस, मतलब जो एक्स्ट्राडिशन है राणा का, या फिर राणा का जो प्रत्यर्पण है, यानी कि राणा का जो देश में वापसी करना है, कुड अनलीश न्यू एविडेंस इन द केस, मतलब वो केस में नए एविडेंस को या फिर नए सबूतों को अनलीश कर सकता है, नए सबूतों को वो उजागर कर सकता है, या फिर नए जो सबूत हैं वो प्रकट हो सकते हैं, या फिर उनका खुलासा हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द डॉग वाज अनलीश्ड टू प्ले इन द पार्क, मतलब जो कुत्ता था फ्री कर दिया गया था, उसको मुक्त कर दिया गया था उसके बंधन से, टू प्ले इन द पार्क, पार्क में खेलने के लिए। शी अनलीश्ड हर एंगर आफ्टर बीइंग मिसट्रीटेड, मतलब उस लड़की के अंदर जो भी गुस्सा भरा हुआ था, उस गुस्से को उसने बांध के रख रखा था, किसी बंधन में था, उसको उसने फ्री कर दिया। आफ्टर बीइंग मिसट्रीटेड, मतलब उसके साथ जब गलत व्यवहार हुआ या फिर दुर्व्यवहार हुआ, तो उसके बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा, या फिर उसका बाद उसका जो गुस्सा था वो निकल गया। तो गाइस, मैंने 100 एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स की एक पीडीएफ तैयार की है, आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। उस पीडीएफ को खरीदने के फायदे मैं आपको बता देता हूँ। उस पीडीएफ में आपको हर एक वर्ड की डिटेल्ड हिंदी मीनिंग मिलेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेंगे, सिनोनिम्स देखने के लिए मिलेंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिलेंगे, डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे हर एक वर्ड के लिए, और हर एक वर्ड के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या फिर जो ट्रेंडिंग न्यूज हैं उनके ऊपर एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और बाकी मैं 200 वोकैबुलरी वर्ड्स की पीडीएफ के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मुझे 200 वोकैबुलरी वर्ड्स के ऊपर काम करना चाहिए या फिर नहीं। तो क्या आप एक्साइटेड हो उस पीडीएफ को लेने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टर्निंगली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी है जो रिमार्केबली है या फिर शॉकिंगली है, मतलब चौंका देने वाला है या फिर आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ऐसे ही कोई भी चीज हो सकती है या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहां पर आपको एक लड़की या फिर कोई भी लड़का है, वो आपको बहुत ज्यादा सुंदर लगने लग गया, उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मतलब वो चौंका देने वाली थी या फिर अद्भुत थी। ऐसे ही जैसे आपको जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन एक दिन आप अचानक से जल्दी उठ जाते हो, और जो सूर्य उदय है या फिर सनराइज है आप बहुत दिनों के बाद देखा, तो वो जो सनराइज था वो चौंका देने वाला था या फिर आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर था। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, अमेजिंगली बोल सकते हैं, रिमार्केबली बोल सकते हैं, इम्प्रेसिवली बोल सकते हैं, शॉकिंगली बोल सकते हैं, या फिर स्ट्राइकिंगली बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द प्लेयर डिलीवर्ड अ स्टनिंगली पावरफुल परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच, मतलब जो भी खिलाड़ी था उसने बिल्कुल अद्भुत पावरफुल परफॉर्मेंस या फिर एक दमदार प्रदर्शन किया इन द फाइनल मैच में। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज स्टनिंगली क्लियर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो अद्भुत था, बिल्कुल चौंका देने वाला था, साफ साफ था। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है छोटा सा चेंज और उसकी वजह से बड़ा चेंज हो जाता है या फिर बड़ा रिजल्ट वो दे देता है, मतलब छोटी घटनाओं से बड़े परिणाम जो होते हैं या फिर बड़े रिजल्ट जो निकल कर आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को बटरफ्लाई इफेक्ट बोला जा सकता है। अब जैसे कोई छोटी सी घटना है, छोटी सी चीज है या फिर छोटी सी सिचुएशन है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसके जो भी परिणाम है, उसके जो भी प्रभाव हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो मतलब वो जो सिचुएशन होगी उसको आप बटरफ्लाई इफेक्ट बोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे
जैसे आप सुबह के टाइम पे सो रहे थे, आपका अलार्म भी बजा लेकिन आपका अलार्म आपको सुनाई नहीं दिया, या फिर आप गहरी नींद में थे तो आप अलार्म को काट कर सो गए, तो इसकी वजह से आप 1 घंटा लेट उठे, और 1 घंटा लेट उठने की वजह से आपका पूरा दिन का जो रूटीन था वो पूरा का पूरा बिगड़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, उस छोटी सी गलती ने, उस छोटी सी भूल ने पूरे के पूरे डेली रूटीन को आपको बिगाड़ के रख दिया। मतलब एक छोटी सी घटना ने या फिर एक छोटी चीज की वजह से पूरी की पूरी बड़े परिणाम निकल कर आए, या फिर बहुत ही बड़ा रिजल्ट निकल के आ गया, बहुत बड़ा प्रभाव निकल कर आ गया। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, रिपल इफेक्ट बोल सकते हैं, डोमिनो इफेक्ट बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, राणा's extradition could trigger a butterfly effect on counter terrorism cases। मतलब राणा का जो एक्स्ट्राडिशन है, मतलब राणा का जो देश में वापसी करना है, वो जो भी काउंटर टेररिज्म केसेस हैं, जो भी आतंकवाद विरोधी मामले हैं, उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकता है, या फिर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल सकता है। मिसिंग द अलार्म कॉज्ड अ बटरफ्लाई इफेक्ट ऑन हिज एंटायर डे। मतलब अलार्म को मिस करना जो था, या फिर अलार्म को उसने सुना, उसको काट के सो गया गहरी नींद की वजह से, उसकी वजह से उसके पूरे के पूरे दिन पर बहुत गहरा असर डाल गया। अ स्मॉल डिसीजन कैन क्रिएट अ बटरफ्लाई इफेक्ट ऑन योर लाइफ। मतलब एक छोटा सा जो डिसीजन है या फिर एक छोटा सा जो निर्णय है, वो आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेटुलेंस। ये एक नाउन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन है जो कि इरिटेबल है, या फिर किसी पर्सन का ऐसा व्यवहार है जो कि इरिटेबल है, मतलब उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन दिखाई देता है, या फिर बच्चों जैसा व्यवहार जो मतलब जल्दी से चिढ़ जाता है, ऐसा व्यवहार नजर आता है। तो उस सिचुएशन को, उस व्यवहार को पेटुलेंस बोला जा सकता है। जैसे एक पर्सन है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन दिखाई दे सकता है, या फिर वो जो चिड़चिड़ापन दिखाई देगा उसको पेटुलेंस बोल सकते हैं। अब जैसे हम पूरे दिन काम करने के बाद हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं शाम को, तो उस टाइम पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अंदर से चिड़चिड़ापन निकल रहा है, तो मतलब वो जो सिचुएशन है वो पेटुलेंस वाली सिचुएशन हो गई। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इरिटेबिलिटी बोल सकते हैं, पीविशनेस बोल सकते हैं, इम्पेशंस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, हिज पेटुलेंस शोड व्हेन ही डिडंट गेट हिज वे। मतलब उसका जो चिड़चिड़ापन था, उसने अपने चिड़चिड़ापन को तब दिखाया जब उसकी जो भी बात थी वो मानी नहीं गई, या फिर उसकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, या फिर उसकी बात के लिए सब एग्री नहीं हुए, तो इसकी वजह से उसके अंदर जो भी चिड़चिड़ापन छुपा हुआ था वो बाहर निकल गया। राणा शोड पेटुलेंस ड्यूरिंग कोर्ट हियरिंग्स डिलेइंग द प्रोसेस। मतलब राणा ने दिखाया अपना पेटुलेंस, राणा ने अपना चिड़चिड़ापन दिखाया कोर्ट हियरिंग्स के टाइम पर। मतलब जब भी अदालत की सुनवाई चल रही थी उसके टाइम पर राणा ने अपना चिड़चिड़ापन दिखाया, इसकी वजह से जो प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा लेट हो गई। अगला वर्ड है हमारा स्कपर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी है उसको नष्ट कर देना, या फिर कुछ भी है उसको रोक देना। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी का कोई प्रोजेक्ट है, किसी काम की कोई प्रोसेस है, उसको रोक देना, बिल्कुल उसको फेल कर देना, या फिर विफल कर देना, उसको बिल्कुल बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, तो उसे स्कपर करना बोलते हैं। अब जैसे हम ओली जाने का प्लान बना रहे थे, हम सोच रहे थे कि सुबह के टाइम पर ओली के लिए हम निकल जाएंगे, 5-6 लोग थे, हम सोच रहे थे कि सुबह जैसी होगी तो हम ओली के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जब हमने सुबह उठकर देखा तो उस टाइम पर बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से हमें हमारे जो भी ओली जाने का प्लान था उसको कैंसिल करना पड़ा। मतलब भारी बारिश ने या फिर बहुत तेज बारिश ने हमारे ओली जाने के प्लान को नष्ट कर दिया, या फिर उसको रोक दिया। अब जैसे एक कंपनी थी तो वो एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उस कंपनी के खिलाफ हड़तालें शुरू हो गई पिछले प्रोडक्ट्स को लेकर, या फिर पहले जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे तो उन प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ कमी आ रही थी और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर उस कंपनी के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी उन्होंने। तो इसकी वजह से जो कंपनी का नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का आइडिया था उसको उन्होंने ड्रॉप करना पड़ा, या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो आइडिया था उसको उसने नष्ट कर दिया जो हड़ताल चल रही थी कस्टमर्स की। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, ruin बोल सकते हैं, obstruct बोल सकते हैं। एग्जांपल आप देख लीजिए, efforts to scupper justice for the 26/11 victims have failed। मतलब जो भी 26/11 का अटैक हुआ था, उनके जो भी पीड़ित थे, उनके जो भी विक्टिम्स थे, उनके लिए जो भी जस्टिस की प्रोसेस थी, या फिर उनके लिए जो भी न्याय को रोकने के जो प्रयास थे, वो सारे के सारे विफल रहे हैं, या फिर वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। यानी कि जो भी ऐसी कोशिशें थी कि उन विक्टिम्स को न्याय ना मिले, वो सारी
कोशिशें फेल हो गई हैं या फिर उन सारी कोशिशों को नष्ट कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। द मीटिंग वाज स्कैपर्ड ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, मतलब जो मीटिंग थी उसको मतलब रोक दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। जो भी तकनीकी समस्या थी, जो भी टेक्निकल इश्यूज थे, उसकी वजह से मीटिंग को रद्द कर दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया या फिर उसको रोक दिया गया। द स्ट्राइक स्कैपर्ड द कंपनीज प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब जो भी हड़ताल चल रही थी उसने रोक दिया कंपनी के प्लान को टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कंपनी का जो प्लान था, तो उस कंपनी के खिलाफ जो हड़ताल चल रही थी उस हड़ताल ने उस प्लान को रोक दिया या फिर नष्ट कर दिया। अगला वर्ड है हमारा इंटरवेंशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज में हस्तक्षेप करना, किसी चीज में इंटरफियर करना। अब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वे पढ़ाई नहीं करते हैं और उनके माता पिता या फिर उनके जो बड़े होते हैं उनको टोकते हैं कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए या फिर पढ़ाई करने के लिए उनको टोका जाता है, या फिर जो माता पिता होते हैं या फिर जो बड़े होते हैं उसमें वे इंटरफियर करते हैं, उनमें वे हस्तक्षेप करते हैं ताकि उनका जो फ्यूचर हो, बच्चों का जो फ्यूचर हो वो बेहतर हो सके। तो मतलब इस हस्तक्षेप को या फिर इस इंटरफियरेंस को आप इंटरवेंशन बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस बोल सकते हैं, असिस्टेंस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, इंडियाज इंटरवेंशन हाइलाइट्स इट्स कमिटमेंट टू जस्टिस फॉर 2611, मतलब जो इंडिया का इंटरवेंशन था या फिर इंडिया का जो भी हस्तक्षेप था, इंडिया का जो भी इंटरफेरेंस था, 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए जो भी प्रतिबद्धता थी इंडिया की, उसके लिए जो भी कमिटमेंट थी, वो वादे थे, उस चीज को वो हाईलाइट करता है या फिर उस चीज को वो दिखाता है। पेरेंटल इंटरवेंशंस कैन हेल्प इम्प्रूव चिल्ड्रंस स्टडीज, मतलब जो माता पिता का इंटरवेंशन होता है, माता पिता का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है, वो बच्चों की पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकता है या फिर बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसको बेहतर बना सकता है, उनको सुधार सकता है। डॉक्टर्स टाइमली इंटरवेंशन सेव्ड द पेशेंट्स लाइफ, डॉक्टर का टाइम पर जो भी हस्तक्षेप था, डॉक्टर का टाइम पर जो भी इंटरफेरेंस था, उसने पेशेंट की या फिर मरीज की जिंदगी को बचा लिया। अगला वर्ड है हमारा एम्बिग्यूअस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई सी भी चीज है जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग निकाले जा सकते हैं। अब ऐसी कोई चीज हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है। अब जैसे एक बार जब हम पहाड़ गए थे तो उस टाइम पर वहां पर जैसे साइड में रोड के किनारे किनारे जहाँ पर वो बोर्ड लगे हुए होते हैं, साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, वहां पर साइन देते हैं कि यहाँ पर तीव्र मोड़ है, यहाँ पर यू टर्न है। तो वहां पर एक सिग्नल ऐसा था कि वहां पर वो मतलब क्लियर नहीं दिखा रहा था, मतलब साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसकी वजह से वहां पर हम कंफ्यूज हो गए। तो मतलब वो जो सिचुएशन थी वो एम्बिग्यूअस थी, मतलब एक से ज्यादा अर्थ उसके निकाले जा सकते थे, एक से ज्यादा मीनिंग उसकी निकाली जा सकती थी। इसके लिए आप सिंपली बोल सकते हैं सिनोनिम्स, अनक्लियर बोल सकते हैं, डाउटफुल बोल सकते हैं या फिर वेग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, अवॉइड एम्बिगुअस आंसर्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज, मतलब ये साफ बोल रहा है कि इंटरव्यू के टाइम पर जो भी एम्बिगुअस आंसर्स होते हैं, जो भी अस्पष्ट या फिर घुमा फिरा कर जो भी आंसर्स होते हैं उनको देने से बचें या फिर ऐसे आंसर्स देने से बचें जिनके एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सकते हैं। पॉलिटिशियंस एम्बिगुअस स्टेटमेंट स्पार्क्ड डिबेट्स, नेता का एक ऐसा स्टेटमेंट था, एक ऐसा बयान था जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकाले जा सकते थे, तो उसकी वजह से डिबेट पैदा हो गई या फिर उसकी वजह से बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई। द कोर्ट रिजेक्टेड रानास एम्बिगुअस आर्ग्यूमेंट्स अबाउट हिज एक्स्ट्राडिशन, मतलब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया राणा का जो भी एम्बिगुअस आर्ग्यूमेंट्स थे, राणा की तरफ से जो भी बहस की जा रही थी जिनके एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सकते थे। अबाउट हिज एक्स्ट्राडिशन मतलब उसके देश वापसी को लेकर राणा जो भी बयान दे रहा था, जो भी बहस कर रहा था, एक से ज्यादा मीनिंग उसकी निकाली जा सकती थी बहस की, तो कोर्ट ने उस बयान को, उस बहस को रिजेक्ट कर दिया या फिर खारिज कर दिया। अगला वर्ड है हमारा रेजिलिएंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा लचीला है, मतलब जो भी डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे वो रिकवर हो जाता है तुरंत, या फिर जो भी संकट होते हैं, परेशानी वाली सिचुएशंस होती हैं उनसे वो उभरने वाला है, तो ऐसे पर्सन को रेजिलिएंट बोल सकते हैं। अब जैसे जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट्स की तुलना में ज्यादा रेजिलिएंट्स होते हैं, मतलब ज्यादा लचीले होते हैं या फिर बहुत ज्यादा मतलब टेंशन फ्री होते हैं, वो समस्याओं से जल्दी निकल पाते हैं। एक सेंस में तो इसको ऐसा बोला जा सकता है। इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, टफ बोल सकते हैं, ड्यूरेबल बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप
देख लीजिए, चिल्ड्रन आर ऑफन मोर रेजिलियंट देन अडल्ट्स। मतलब जो बच्चे हैं वो अक्सर मोर रेजिलियंट होते हैं, वो अक्सर ज्यादा लचीले होते हैं देन अडल्ट्स। मतलब जो वयस्क होते हैं या फिर जो भी जवान होते हैं उनसे। द इकोनॉमी हैज शोन रेजिलियंट ग्रोथ आफ्टर द पैंडेमिक। मतलब जो इकोनॉमी थी या फिर जो भी आर्थिक व्यवस्था थी उसने लचीलेपन के साथ ग्रोथ दिखाई है, यानी कि संकट से उभरने वाली जो भी ग्रोथ होती है उसको दिखाया है आफ्टर द पैंडेमिक। मतलब पैंडेमिक के बाद या फिर जो भी महामारी आ गई थी उसके बाद द विक्टिम्स फैमिलीज शोड रेजिलियंट फेथ इन द एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस। जो पीड़ितों की फैमिलीज थी या फिर उनके परिवार वाले थे उन्होंने रेजिलियंट फेथ दिखाया, यानी कि उन्होंने दृढ़ विश्वास दिखाया इन द एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस। जो भी आरोपी था उस आरोपी के देश वापसी को लेकर जो भी विक्टिम्स की फैमिली थी उन्होंने लचीलेपन के साथ दृढ़ विश्वास दिखाया। अगला वर्ड है हमारा ऑल्ट्रुइस्टिक। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है परोपकारी बोल सकते हो या फिर बिना किसी चिंता के दूसरों के लिए काम करने वाला बोल सकते हो। मतलब एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोच सेल्फलेसली यानी कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। जैसे अगर आपके सामने ऐसा कोई पर्सन है या फिर आपके ग्रुप में ऐसा कोई पर्सन है तो उसका जो व्यवहार है ऐसा मतलब सेल्फलेसली या फिर मतलब अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचने का जो उसका व्यवहार है, ऐसा जो व्यवहार है उसकी वजह से आप उसे पसंद करते हो। कंपैशनेट बोल सकते हो, जेनरस बोल सकते हो। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द लॉयर्स वर्कड ऑल्ट्रुइस्टिकली टू सपोर्ट द फैमिलीज ऑफ 26/11 विक्टिम। मतलब 26/11 जो अटैक हुआ था उनके जो भी पीड़ित थे तो उन पीड़ितों का सपोर्ट किया, तो उन पीड़ितों का समर्थन करने के लिए, उन पीड़ितों का सपोर्ट करने के लिए जो भी लॉयर्स थे, जो भी वकील थे, उन्होंने काम किया निस्वार्थ भाव से। हर ऑल्ट्रुइस्टिक नेचर मेक्स हर लव्ड बाय एवरीवन। मतलब उसका जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने का व्यवहार है या फिर दूसरों की मदद करने का, दूसरों की भलाई करने का जो व्यवहार है, उसी चीज की वजह से हर कोई इसे पसंद करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।